जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल दी कॉपी पेन में। तो आज हम लोग थॉर्नडाइक के जो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत है उस पर चर्चा करेंगे, जिसकी चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी थी कि हम लोग जो हमारा आने वाला वीडियो है इसी पर होगा। तो हम डायरेक्ट मेन पॉइंट पे आते हैं, मुद्दे पे आते हैं कि थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत है या जो अधिगम के सिद्धांत के अंतर्गत आता है, थॉर्नडाइक का प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत, ये है क्या। ठीक, तो इस सिद्धांत के अंतर्गत आप लोग को क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले आप जानिए कि पेपर में इनसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना कि सबसे पहले तो ये पूछेगा कि ये सिद्धांत जो है प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत है, ये किसने दिया। एक बात ये हो गई। इसके बाद अगला प्रश्न पुटअप ये कर सकता है कि थॉर्नडाइक ने अपने जो सिद्धांत में किस पर प्रयोग किए। ठीक, तो ये बात हो गई। और इसके अंतर्गत कुछ चीज़ें हैं कि ये इसमें मतलब जैसे इसके अन्य नाम क्या हैं, ये भी दे सकता है कि सिद्धांत मतलब ज़रूरी नहीं है कि प्रयास तथा त्रुटि का सिद्धांत ही पेपर में आए, वो इसको प्रयत्न भूल का सिद्धांत भी कह सकता है। तो इस सिद्धांत के कई सारे अन्य नाम हैं, तो इनके बारे में भी मैं बता दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ठीक है, थॉर्नडाइक का सिद्धांत या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक सबसे पहले आप जानिए कहाँ के वैज्ञानिक थे। अमेरिका के वैज्ञानिक थे, अमेरिका के एक पशु वैज्ञानिक थे। ठीक, और इन्हें प्रथम शैक्षणिक मनोवैज्ञानिक भी कहा जाता है। और इनकी एक बुक है शिक्षा मनोविज्ञान। ठीक, शिक्षा मनोविज्ञान इनकी एक बुक है, ये भी आप ध्यान में रखिए। बाकी इन्होंने जो दो मुख्य नियम दिए थे, मुख्य और दो नियम दिए थे, मुख्य और गौड़, ये तो आप पीछे चर्चा कर चुके हैं। अब जानेंगे कि जो थॉर्नडाइक का सिद्धांत है इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं। तो हम लोग प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कहते हैं इसे, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, अधिगमबद्ध का सिद्धांत भी कहते हैं, या संबंधवाद का सिद्धांत भी कहते हैं, और प्रयास भूल का सिद्धांत भी कहते हैं, और सहचर्य सिद्धांत भी आप लोग को कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो ये अन्य नाम हो गए थॉर्नडाइक के सिद्धांत के। ठीक, तो इसमें अब बात आती है कि थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत में एक बिल्ली पर प्रयोग किए थे, एक भूखी बिल्ली, और उसमें मृत मछली का उपयोग किया था। तो इसके पीछे की कहानी क्या है, वो लोग हम सब वो चीज़ क्या है, तो सबसे पहले हम उस प्रयोग के बारे में बात करते हैं जो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किए थे। तो चलिए बात कर लेते हैं उसकी। तो प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के जो प्रतिपादक थॉर्नडाइक है, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा, सबसे पहले तो भाई एक बिल्ली पकड़ी, उसके बाद उसे थोड़ा भूखा रखा। ठीक, अब फिर उसको एक पिंजड़े में बंद कर दिया। ठीक, अब भाई पिंजड़े में एक उन्होंने ऐसे पिंजड़ा मतलब यूज किया था जिसमें खटका रखा था, जिसको अगर आप दबाएंगे तो वो खुल जाएगा। अब उसके सामने क्या किया कि एक मृत मछली रखी। ठीक, अब भूखी थी, तो बिल्ली भाई अपनी भूख मिटाने के लिए वो चाहती थी कि मछली उसे मिल जाए, उसे खा ले। लेकिन वो पिंजड़े से कैसे निकल सकती थी, तो इसके लिए वो काफ़ी उछल कूद कर रही थी, काफ़ी प्रयत्न कर रही थी। लेकिन अचानक से कई बार क्या हुआ कि उसका जो पंजा था वो खटके पर पड़ गया, और क्या हुआ कि वो जो पिंजड़ा था वो खुल गया। अब भाई उसने कई सारे प्रयास किए, अब अचानक से उसका जो पंजा था वो खटके पर पड़ गया और पिंजड़ा खुल गया, और वो अपने प्रयास में सफल हो गई। ठीक, तो बिना किसी मतलब उसको पता भी नहीं था कि पिंजड़ा कैसे खुलता है, वो बस प्रयास करते जा रही थी। तो बिल्ली मतलब बिना किसी प्रकार की भूल के पिंजड़ा का दरवाज़ा खोलना सीख गई। इस प्रकार बिल्ली का सीखना प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के आधार पर ही संभव हुआ, और इससे वो आराम से अपनी भूख भी मिटा सकी। तो ये ऐसा उन्होंने मतलब थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। तो अन्य बुकों में कहानी मतलब यही रहेगी, लेकिन शब्दों में बदलाव हो सकता है कि आप कहीं और पढ़ें, या फिर किसी और चैनल पे भी आप पढ़ सकते हैं। तो हो सकता है शब्दों में थोड़ा बहुत बदलाव हो, लेकिन मूल कहानी यही थी। ठीक, तो कहानी को आप ध्यान में रखिए। बाकी इसकी जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उनकी बात हम लोग कर चुके हैं। तो ये था थॉर्नडाइक का प्रयोग। अब अभी देखते हैं कि प्रयास और त्रुटि सिद्धांत के मुख्य कौन कौन से गुण थे। तो इसके द्वारा सीखने से बालक आशावादी बनते हैं, इसके द्वारा जो ज्ञान अर्जित किया जाता है वह स्थायी रहता है। ठीक, क्योंकि कोई चीज़ हम अपने प्रयास से करते हैं तो वो ज्ञान स्थायी रहता है, और मंद बुद्धि के बालक इसी सिद्धांत से सीखते हैं, और यह उन त्रुटियों की ओर संकेत करता है जिनसे लाभ उठाया जा सकता है। और यह गणित, विज्ञान, समाजशास्त्र जैसे विषयों की सीखने के लिए भी विशेष उपयोगी होता है। ठीक,
तो सिद्धांत के बारे में आप लोग जान चुके हैं कि और इसका नाम क्या है और ये सिद्धांत किसने दिया, ठीक है, और थॉर्नडाइक कहाँ के निवासी थे और किस पर प्रयोग किया। तो मेन रूप से यही बातें पूछी जाती हैं। तो ये आप जान भी चुके हैं। अगर इस सिद्धांत के सार के बारे में बात करें तो हम इस प्रकार के सीखने को हम सफल प्रतिक्रियाओं के चुनाव के द्वारा सीखने की विधि भी कह सकते हैं, ठीक। तो स्पष्टीकरण तो हो ही चुका है। और अगर बात करें तो इसमें क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करना सीखता है तो उसमें आरंभ में त्रुटियां होती हैं, परंतु बार बार प्रयत्न करने पर व्यक्ति उसे सीख जाता है, ठीक। तो सीखना जो इस प्रकार का संभव है वो त्रुटि और प्रयास से ही सीखता है। तो इसलिए इसको प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत भी कह देते हैं या त्रुटि और प्रयास का सिद्धांत भी कह देते हैं। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत मुख्य बातें यही थी। बाकी इस वीडियो में यहीं तक, नहीं तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगले वीडियो में हम लोग इसी तरह अगले सिद्धांत के बारे में चर्चा करते हैं। तब तक वीडियो पे अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें।